वेलकम बैक गाइस, होप ऑफ एक्सप्लेनेशन चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन का एपिसोड नंबर 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था एलेक्स चेंसू को घायल देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था और इयान फैमिली की उस एल्डर को सबक सिखाने के लिए अकेला ही जेट शॉट सेक में चला गया था, जहां पर एलेक्स अपना एक ही अटैक से उस एल्डर को जान से मार देता है, जिसे देखकर जेट शॉट सेक का लीडर बहुत ही गुस्से में आ गया था। और अब आगे इस एपिसोड में हम देखते हैं वो सेक लीडर एलेक्स पर हमला कर दिया था, तो एलेक्स उस हमले को रोकने के लिए अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर लेता है, जिसे देखकर वो सेक लीडर और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो अपना जेट शॉट को कॉम्बाइन कर एलेक्स के पीछे लगा देता है। एलेक्स भी उस शॉट से अपना पीछा छुड़ाने के लिए बहुत ही तेजी से इधर उधर मूव कर रहा था, लेकिन वो शॉट एलेक्स की पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। तो अब ये देखकर एलेक्स अपना पपेट को बाहर निकाल लेता है, जिसके वजह से वहां पर एक धमाका होता है। अब वो लीडर भी उस पपेट को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि वो पपेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इसीलिए वो अब अपने क्लोन्स के साथ वहां से भागने लगता है, लेकिन वो पपेट बड़े ही तेजी से उन सभी क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद एलेक्स भी अपने एक स्पेशल मूव को यूज करके उस सेक लीडर को एक ही अटैक में मार देता है, और इस अटैक की वजह से उस सेक लीडर की बॉडी से बहुत सारे ट्रेजर्स बाहर निकल कर आ जाता है। अब वो सेक लीडर एलेक्स से कहता है, तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अब तो तुम मरोगे ही और तुम्हारे साथ वो तुम्हारा स्टूडेंट भी मरेगा। अब दूसरे तरफ उस सेक लीडर की भाई को भी ये न्यूज मिल गया था कि उसके भाई को किसी एलेक्स नाम का बंदे ने मार दिया था। अब एलेक्स वापस घर आ जाता है और उस सेक लीडर की एनर्जी क्रिस्टल को यूज करके अपना कल्टीवेशन करने लगता है। अब एलेक्स कल्टीवेशन करते हुए डार्क स्टार की लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है और इसी के साथ उसे कई सारे न्यू एबिलिटीज भी मिल गया था। अब एलेक्स सोचता है कि उसे जल्दी से और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा, क्योंकि आज जो उसने किया है उसके वजह से जेट शॉट सेक्ट और इयान फैमिली के लोग उससे बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। अब एलेक्स अपना प्रैक्टिस करने के लिए अपना स्क्रॉल में से एक 9 लेवल की डीमन किंग को बाहर समन कर लेता है, और उस डीमन किंग का नाम था कॉन्गलैन। अब एलेक्स कॉन्गलैन से कहता है कि मैंने अभी अभी कुछ न्यू कल्टीवेशन स्किल्स को सीखा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ फाइट करो ताकि मैं उन टेक्निक्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकूं। तो अब कॉन्गलैन भी एलेक्स पर अटैक कर देता है, जहाँ पर एलेक्स नोटिस करता है कॉन्गलैन का स्पीड बहुत ही ज्यादा है। तो अब एलेक्स कॉन्गलैन को कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, इसीलिए तुम मेरे साथ जेट शॉट सेक की फाइट में उन्हें अच्छे टक्कर दे पाओगे। तो ये सुनकर अब कॉन्गलैन उससे कहता है, मास्टर मैं आपके लिए किसी से भी फाइट कर सकता हूँ, लेकिन इम्परर ऊ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि मैं उनको हरा पाऊंगा। ये ठीक वैसा ही होगा जैसे कि एक अंडा और एक पत्थर को आपस में टकराया जाने से होगा, और इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप उनको अपना दुश्मन ना बनाए, और यही आपके लिए भी अच्छा होगा। तो अब एलेक्स उससे कहता है, इन सभी के लिए आप बहुत ही ज्यादा लेट हो गया है। और अब हमें 1 साल बाद की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलेक्स कह रहा था कि बहुत समय बीत गया है, लेकिन अभी तक मैं हाउपी और सीवल से नहीं मिल पाया हूँ, मुझे कुछ भी करके उन्हें खोजना होगा। और इसी के साथ वो एक मैप निकल कर कहता है, इमोर्टल डीमन वर्ल्ड काफी ज्यादा बड़ा है, पता नहीं मैं कहाँ कहाँ उन लोगों को खोजूंगा। अब वहाँ पर एलेक्स का असिस्टेंट और उसके साथ चैंसू भी आ जाता है, और चैंसू वहाँ पर आते ही उसके सामने झुक जाता है और उससे कहता है, मास्टर मुझे माफ कर देना, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाया और न ही मैं आपके लिए वो मैप ला पाया। अब एलेक्स उसे देख रहा था और उसे स्कैन करते ही एलेक्स को पता चलता है चैंसू अब कल्टीवेशन कर मेरे जिंदान स्टेज तक पहुंच गया था। इसका मतलब चैंसू अब बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, जिसे देखकर एलेक्स बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। तो इसीलिए अब एलेक्स चैंसू से कहता है, क्या तुम्हें याद है तुमने 1 साल पहले मुझे कुछ कहा था कि तुम मुझे अपना टीचर बनाना चाहते हो, क्या तुम अभी भी मुझे अपना टीचर बनाना चाहते हो? जो सुनकर चैंसू बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो एलेक्स से कहता है, मैं हमेशा से ही आपका स्टूडेंट बनना चाहता था। तो अब ये सुनकर एलेक्स चैंसू से कहता है, तो फिर ठीक है, आज से तुम मेरा एक न्यू स्टूडेंट हो। अब हम देखते हैं एलेक्स चैंसू से बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करवा रहा था और चैंसू भी बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा था, और इसी के साथ चैंसू और लिली के बीच भी बहुत ही अच्छा दोस्ती हो गया था। अब हम देखते हैं चैंसू लिली के लिए बाजार से एक बहुत ही खूबसूरत स्टोन खरीद रहा था। तभी चैंसू वहां पर हांसू को देखता है, जिसे देखकर चैंसू थोड़ा सा हैरान हो गया था, क्योंकि हांसू को उसके ग्रैंडपा ने उसे सजा के तौर पर दूर कहीं पर भेज दिया था। तो इसीलिए अब चैंसू हांसू को फॉलो करने लग जाता है, और थोड़ी देर बाद फॉलो करने के बाद चैंसू देखता है हांसू एक लड़की से मिलने के लिए यहाँ पर आया था, और वो उस लड़की से कह रहा था कि मेरे ग्रैंडपा ने मुझे यहाँ से दूर भेजा था ताकि वो एलेक्स का भरोसा जीत पाए। असल में ये सभी उनका प्लान था ताकि वो एलेक्स को पूरी तरीके से खत्म कर सके। तो अब ये सुनकर वो लड़की उससे कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके ग्रैंडपा ने कहा था कि हमें एलेक्स की अच्छे से ख्याल रखना है, और एलेक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए हम एलेक्स को नहीं हरा सकते हैं। जिस पर हांसू उससे कहता है, अरे नहीं, ये तो मेरा ग्रैंडपा का एक चाल था सिर्फ, ताकि वो एलेक्स को एक नाइफ की तरह यूज कर सके और उसकी मदद से इयान फैमिली को खत्म कर सके, और इयान फैमिली को खत्म करवाने
के बाद हमारा फैमिली जेट शॉर्ट सेक में इयान फैमिली की जगह ले सके। अब चैंसू ये सब सुनकर सब कुछ समझ जाता है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी खत्म हो जाता है।